नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। अब आपके एग्जाम में मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 से 22 दिनों का मात्र समय बचा हुआ है और इस दौरान आपके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। खास तौर पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हम देखें या कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ दें, किस पे ज्यादा फोकस करें, या 3 सेक्शन बढ़िया हो रहा है तो एक सेक्शन गड़बड़ हो जा रहा है, या किसी एक सेक्शन में आप फंस रहे हैं या 2 सेक्शन में आप फंस रहे हैं। तो मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं, या कहीं से आप मॉक लगा रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि आपका स्कोर 65 बन रहा है, किसी में 60 बन रहा है, तो किसी में 70 चला जा रहा है, तो किसी में 58 बन रहा है। इस तरह की भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना कि जब एग्जाम एकदम सर पे आ जाता है तो इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक है। कोई भी अभ्यर्थी रहता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है या दिक्कत उसको फेस करनी पड़ती है। या जो भी हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि ए भी देख ले, ए भी देख ले, और उस चीजों में क्या होता है कि सारी चीजें जो होती है वो हमारी मिक्स हो जाती हैं, जिसके वजह से हमें आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस बार हॉस्टल वार्डन में जो है 635 पोस्ट आई हैं, जो कि अपने में बहुत ज्यादा पोस्ट है। इतना पोस्ट इसके पहले की वैकेंसी में नहीं देखने को मिला है, या एनबीएस वगैरह की वैकेंसी में भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो इस बार बहुत ज्यादा पोस्टों पे वैकेंसी आई है। नो डाउट नंबर ऑफ फॉर्म भी ज्यादा पड़े हैं, आप सबको मालूम है, और उसी हिसाब से एग्जाम देने वाले भी बच्चे हैं। तो फाइट का जो लेवल होगा वो तगड़ा ही होगा, और समझ लीजिए कि एक एक सीट पे मारामारी है, एक एक नंबर की मारामारी है। उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम आपको बता दें कि ये जो 635 सीट आई है, इसमें से 70 प्लस सीटें हम लेके जा रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें से हम आपको अगर एक मोटी मोटा एक रफली आइडिया दे दे तो 70 सीटें हमारे बच्चे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी उस लेवल पे तैयारी हो चुकी है। कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है उनको बताया जा चुका है, किन किन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, टारगेट लॉक करना है, ये सब कुछ उनको बताया जा चुका है। जीके के सेक्शन में कितना क्वेश्चन देखना है, या फिर रीजनिंग के सेक्शन में कितना क्वेश्चन देखना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है, सब कुछ बताया जा चुका है। और उसी सिद्धांत पे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और बराबर जो है उस सेट पेपर को हल कर रहे हैं, जिसमें उनका स्कोर सब बच्चों का अगर मैं बता दूं एवरेज तो 70 प्लस के आसपास स्कोर बन रहा है। और ये हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 70 बच्चे निकल रहे हैं। अगर आप भी एक बढ़िया रणनीति बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन 635 सीटों में हम भी अपनी एक सीट को फिक्स कर लें, सर हमें बाद में सोचना ना पड़े, हमें बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने चीजों पे फोकस करें, तो हम आपके लिए बता दें कि हम आपके लिए एक कंप्लीट टेस्ट पेपर बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको मिलता है 25 कंप्लीट टेस्ट पेपर प्लस 5 गेस्ट पेपर, और प्लस आपको अलग से जो है 300 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इतना अगर आप पढ़ के जाओगे ना, ये सब कुछ जितना मैटर मैं बता रहा हूं बहुत एकदम कॉन्साइज है, एकदम समझ लो कि कॉम्पिटिटिव है। अगर आप इतना पढ़ के गए और इतना लगा के आए तो ये श्योरिटी है कि 90% पूरा चांस है कि आपकी एक सीट निकल जाएगी, इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। कहां से क्वेश्चन किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस को हम लगा के जाएं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस सेक्शन को ज्यादा वहां पे देखिए, लैंग्वेज में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है। सब कुछ वहां पे कराया जा रहा है, उन्हीं चीजों को लॉक करके बताया जा रहा है कि जो चीजें आपके एग्जाम में फंसेंगी। अगर आपने उतना प्रैक्टिस कर लिया मन से, अगर आप ये 20 दिन अगर आप अपने ऊपर दे दोगे तो आपकी एक कंफर्म सीट निकल जाएगी, इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे 70 बच्चे निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, उसी तरह से उन 70 में आप भी एक बच्चा हो जाएंगे, आपकी भी एक सीट निकल जाएगी। अगर आप मन से लगा लिए, मन से चीजों से जुड़ गए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखो यही जो 20 दिन है ये आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। अगर आप अच्छा कर ले गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाए तो सीधे बैक का रास्ता है, उसके बाद आपको मौका 3 से 4 साल के बाद ही मिलेगा। तो बेटर ये है कि बढ़िया करो, अच्छी से रणनीति बनाओ और इन सब चीजों पे फोकस करो और अपनी एक सीट निकाल ले जाओ। अगर आप ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज पेपर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर प्लेस हो रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज बैच ले सकते हैं। और ये हम दावे के साथ कर रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं
तो आपकी एक सीट हम पक्की रूप से निकलवाएंगे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। बाकी ये जानो कि जो हमारे बच्चे जिनकी सीट निकल रही है, ये इनकी मेहनत है, इनका समझ लीजिए कि इनका संघर्ष है, इनका बल है, जिसके बल पे ये सारी चीजें उनकी वहां पे बढ़िया वे में जा रही है। जितना उनको बताया गया उतना चीजों को उन्होंने फॉलो अप किया, उस तरीके से क्वेश्चन को लगाया, उतने क्वेश्चन को उन्होंने लॉक सेट किया और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी उनका सब बढ़िया जा रहा है और वो आराम से जो है ये जो 635 सीट है इसमें हमारे 70 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आप भी अगर उसमें से एक होना चाहते हैं तो आप हमारा एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज बैच ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।